अपने पीएच वाला टॉपिक पढ़ा पिछले 3 लेक्चर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस के बारे में। देख पढ़ लेना, आप काम ईमानदारी से कर लेना और मेन पॉइंट्स नोट भी कर लेना। आज के टॉपिक में कुछ बातें नोट करने के साथ साथ आप नोट करना, एक बार सुनना दोबारा नोट करना, ठीक है। ये टॉपिक आपने 7th क्लास में पढ़ा है एसिड बेस के बारे में कि एसिड क्या होता है, एसिड सोर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट। एसिड क्या करता है, गिव द H positive in solution, base give OH negative in solution, it turns blue litmus to red, it turns red litmus to blue। ठीक है, ये बातें तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ डिफरेंशियलिटी की मैंने पहले भी कहा था, रीडिंग ले लेना। अब आज जो अपनी मेन बात है कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हमने अभी बोला कि एसिड होता है जो क्या करता है H positive एंड रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, बेस क्या करता है OH negative एंड रिलीज इन सॉल्यूशन, एसिड क्या करता है टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड, ये क्या करता है टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनका एसिड के बेसिक कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल इथाइल अल्कोहल का ले लिया जाए, इथाइल अल्कोहल इट नॉट गिव H positive इन सॉल्यूशन, रिलीज नहीं करता H positive इन सॉल्यूशन में, इसका मतलब इट इज नॉट एसिडिक। It also not turns blue litmus to red, ध्यान सुनना, not turns blue litmus to red, ना तो ये H positive रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, ना ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। It means according to this concept it is not acidic, but in truly this compound nature wise acidic, एसिडिक है बेटा नेचर वाइज, बहुत वीक एसिड है ये, वाटर से भी वीक एसिड है। अब बात करोगे वाटर की, वाटर तो न्यूट्रल होता है, वाटर दोनों कैरेक्टर शो करता है। आज हमें यही सारी बातें पढ़नी है, ठीक है। तो अब किसी भी कंपाउंड का कंप्लीट कोई भी एसिड है या बेस है उस एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हम 3 थ्योरीज यूज करेंगे, जिनमें सबसे पहले मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ अरेनियस थ्योरी। अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अरेनियस ने क्या कहा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज H positive आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी ऐसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H positive रिलीज करे वो कंपाउंड एसिडिक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, परक्लोरिक एसिड HClO4, ये कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में H positive रिलीज करते हैं, H positive रिलीज करते हैं, सो दीस आर एसिडिक नेचर। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ एक बात होती है, अरेनियस कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, पर यहाँ पे मैं वीक स्ट्रॉन्ग के बारे में थोड़ा बताऊंगी, उन बातों को भी ध्यान से सुनना आप। और एग्जांपल लेते हैं एसिड का ही, एसिटिक एसिड जो विनेगर, लास्ट में एक बार पीएच वाले में बताया भी था, विनेगर इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, वो 5 to 8% सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड एसिडिक है नेचर वाइज कंपाउंड, H positive रिलीज करता है। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इसकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्मिक एसिड क्या होता है, जैसे यहाँ पर विनेगर क्या है तो आपको पता होना चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, रेड ऑन स्टिंग्स, रेड ऑन स्टिंग्स रिलीज, लाल चिट्टी जब काटती है तो क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है ये, फॉर्मिक एसिड, याद रखना पे छोटी छोटी बातें, फॉर्मिक ये इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर्मिक एसिड इसी कंपाउंड का नहीं कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, तो आईयूपीएसी नेम है इसका मीथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या इस कंपाउंड का, मीथेनोइक एसिड। ये एक्चुअल में टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, पर अभी तो एसिड बेस के बारे में बताना है, तो ये कंपाउंड नेचर वाइज एसिडिक है, तो ये बातें तो अपने को पता होनी चाहिए, तो याद रखना फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड। रेड आंट स्टिंग्स, नेटल लीव्स स्टिंग्स रिलीजेस, नेटल लीव्स स्टिंग्स करते रिलीज क्या करती है, रेड आंट क्या रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का ये नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड। अब ना नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी जब क्वेश्चंस पूछूंगे आपसे, अब हंस रहे होंगे बैठे बैठे आराम से कि हम आंसर कैसे देंगे, हैं मैं चेक कर लूंगी सब कुछ। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज, एंड व्हेन दैट टर्न्स टू कर्ड दैट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है, तो पीएच वैल्यू क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज, क्योंकि एसिड में कन्वर्ट होता है पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। 7 अगर न्यूट्रल वाटर के लिए लेके चलते हो मिल्क के लिए, याद है पीएच कितनी बताई थी, बताओ बताओ, अब फिर हंसने लगे होंगे ना, पीएच कितनी थी, 6.6 के आसपास थी, और जब वो लैक्टिक एसिड में मींस कर्ड में कन्वर्ट होगा तो पीएच 6.6 से भी कम हो जाएगी, ठीक। अच्छा, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड कौन से वेजिटेबल प्रेजेंट होती है, कौन से प्रेजेंट होती है, बताओ बताओ भाई, नहीं बताओगे अब तो तुम्हारी मौज हो रही है।
ऑक्सैलिक एसिड की बात सुनो ध्यान से। ऑक्सैलिक एसिड भी कैसा एसिडिक इन नेचर, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ डायाबेसिक एसिड। तो आप ये मत बोलना कि मैडम कौन सा टी स्टार्ट किया था, इसी में मुझे सब कुछ बताना है। बस अरेनियस ने तो भाई ये कहा था कि अरेनियस ने तो क्या कहा था कि जो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज करे वो एसिडिक। अब ये सारी बातें हाँ, एक सारे कंपाउंड एसिडिक है तो इनके नेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड डायाबेसिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 2 है, इट रिलीजेस 2H पॉजिटिव पर मॉलिक्यूल। ये मोनोबेसिक एसिड है, रिलीज 1H पॉजिटिव पर मॉलिक्यूल। ये नहीं जितने हाइड्रोजन होंगे सारे रिलीज हो जाए। कोई पूछ ले बताओ रे एसिटिक एसिड की बेसिसिटी क्या है, गिनने लग जाओ ना कहीं 3 और 1 4 ना, ये कैसे है मोनोबेसिक, बेसिसिटी इसकी 1 है। ये क्योंकि क्या होता है ऐसा बेटे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बस अपने पास थोड़ा सा टाइम कम चल रहा है अब कि सारी बातें यहाँ पे आराम से डिस्कस नहीं हो पा रही है। ये एसिटिक एसिड है, यहाँ पे CH बॉन्ड आयोनाइजेबल नहीं है, ये नॉन मेटल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है इनमें, याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले चैप्टर में थोड़ा स्टार्ट मैंने बताया था कि इधर जाते हैं लेफ्ट राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं, कार्बन इतना ज्यादा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इधर 2.15 वैल्यू होती है, इसकी 2.1 कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के H पॉजिटिव फ्री कर पाए, नहीं कर पाता ये। हाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अर्थ है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन नंबर आता है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ से H पॉजिटिव को फ्री कर पाएगा। मतलब यहाँ पे ये एक H पॉजिटिव रिलीज हो पाएगी जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ये CH बॉन्ड कैसा है, नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइज नहीं होगा। मैंने क्लास में एक बार फॉस्फोरिक एसिड वाला बताया भी था, आपको याद हो तो बात क्या चल रही थी कि यहाँ पे साथ बेसिक डिस्कस, जैसे ये मोनोबेसिक है, ये डायबेसिक है, ये मोनोबेसिक है, ठीक है, मोनोबेसिक। यहाँ पे ये वाला ऑक्सैलिक एसिड कैसा है, डायबेसिक। ये सारे के सारे कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए हमने बताया ये एसिडिक है। अब एक बात और नोट करना यहाँ पे ध्यान से, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होंगे ना सारे वीक एसिड होंगे। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड होगा कैसे होगा, वीक याद है इलेक्ट्रोलाइट बताया था कि जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोस्ड हो जाए वो स्ट्रॉन्ग, और जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आए, और जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो वो कैसा वीक। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, जबकि ये कैसे है वीक, ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट एसिड कंफ्यूज मत हो ना, इलेक्ट्रोलाइट वही सब्सटेंस होता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में आयोनाइज हो उसके, ठीक है। तो मैं कहती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड, हर एक ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होगा। ये चीजें यूज होंगी, आपको कभी साल्ट का नेचर बताना होगा तो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, वीक एसिड का साल्ट है। तो ऑर्गेनिक एसिड सारे सारे वीक। हाइड्रोजन साइनाइड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे याद रखना, हाइड्रोजन साइनाइड इज वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है। यहाँ पे ये भी H पॉजिटिव रिलीज करे, यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज करेगा। अब यहाँ पे मतलब CH बॉन्ड कैसे आयनाइजेबल हो गया, ये CN नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करके इधर इसको डेफिशिएंट करके H पॉजिटिव को रिलीज करवा पा रहा है। हाइड्रोजन साइनाइड भी क्या है, वीक एसिड, ठीक है। अच्छा जी, अब और इंपॉर्टेंट बात इसी की, आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज करे वो कंपाउंड एसिडिक। तो पूछ ले जाए इज द ड्राई HCl एसिडिक, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ड्राई HCl एसिडिक है, नहीं है, इट इज नॉट एसिडिक। मतलब एनहाइड्रस मीडियम में या एनहाइड्रस कंडीशन पे H पॉजिटिव फ्री नहीं करेगा। इसको जो वाटर में डालेंगे ना, इस HCl को वाटर में डालेंगे तो वाटर द पोलर सॉल्वेंट है, इसका नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल, तो इसका नेगेटिव पोल H पॉजिटिव आयन को इस मतलब इस पॉजिटिव पोल को इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, नेगेटिव पोल इस पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब ये दोनों फ्री हो जाएंगे यहाँ से, वाटर का पॉजिटिव पोल नेगेटिव खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तब ये फ्री होगा। मतलब एक्वस मीडियम में ये H पॉजिटिव देगा, ड्राई HCl इज नॉट एसिडिक, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लेना, नोट कर लेना, एक बार सुनना आराम से, दोबारा फिर सुनना और दोबारा सुनते टाइम नोट करते जाना। दूसरी बात, इथाइल एल्कोहल इट इज एसिडिक, इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है वो मैं लिखती हूँ। तो ये कंपाउंड एसिडिक है, तो भाई सच्चाई तो ये कंपाउंड एसिडिक है, यस इट इज एसिड, बहुत वीक एसिड है, वाटर से वीक एसिड है ये। हाँ ये पूछे इट इज अरेनियस एसिड, नोट, ये अरेनियस एसिड नहीं है, ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा, इट इज नॉट अरेनियस एसिड। तीसरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल बता रहे जो इंपॉर्टेंट है, थोड़े से एक्सेप्शन, बोरिक एसिड, एक्सेप्शन इन द सेंस कि अपने को हाइड्रोजन दिखता है बट कंपाउंड एक अरेनियस एसिड नहीं है। बोरिक एसिड S3 नाम है बोरिक एसिड, तो कंपाउंड इज एसिडिक, यस ना, ये एसिडिक तो है but it is not areneous acid, it is not protic acid। लैंग्वेज दी मिल जाए कि is the boric acid is areneous acid, not, it not releases H positive ion in aqueous solution।
also it not releases H positive and non aqueous medium. ये H positive देगा नहीं ना aqueous medium H देगा. ये प्रोटिक एसिड नहीं है. It is not protic acid. Not protic acid means प्रोटिक एसिड मतलब प्रोटॉन देने वाला. ये कंपाउंड प्रोटिक एसिड है ही नहीं. इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे डिटेल में फिर बताऊंगी मैं. ध्यान रखना पे. H3BO3 is not a areneous acid. It is not a protic acid. ये H positive को रिलीज करने वाला एसिड नहीं है. अच्छा भाई, अब बेस के कुछ एग्जांपल्स ले लें. बेस क्या होता है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है? बेस इज दैट सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं ना, वो क्या होते हैं? बेस. OH नेगेटिव आयन रिलीज करने वाले. सबसे बढ़िया, सबसे पहले जवान पे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली. अल्कली बोलते हैं ना, अल्कली क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस. तो वाटर में सोल्यूबल है, रिलीज क्या करते हैं कुछ मीडियम में? OH नेगेटिव है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द बेसिक इन नेचर. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ammonia solution, ammonium hydroxide, all these releases OH negative in solution. So these all act as arrhenius base. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए बात, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस. जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पढ़ा होगा आपने, यूज्ड एज एंटासिड, इट इज वीक बेस. ये वीक बेस है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वीक बेस है, यूज्ड एज विंडो क्लीनर, वीक बेस है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि इनमें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप कौन से? अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल. उनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड करना हो तो वो देखिए आप. बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड. लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. याद है डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा? इंक्रीज. साइज क्या होता जाएगा? इंक्रीज. और बेटा मेटल जितनी लार्ज साइज का होगा ना, उतना ये बॉन्ड क्या रहेगा? लॉन्ग एंड वीक. इजीली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन. बॉन्ड लॉन्ग होता है, वीक होगा. इजीली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव द OH वीक. तो OH नेगेटिव एंड इजीली रिलीज्ड. तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज. अपने को फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड से सेकंड ग्रुप वाले लिख दे यहाँ पे. सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये आते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड. और इनमें क्या होता जाएगा? जितना नीचे जाओगे साइज इंक्रीज होती जा रही है, फिर बॉन्ड लॉन्ग एंड वीक और इजीली रिलीज हो जाएगा. और इसलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. जबकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? वेरी वीक बेस. ये तो नेचर वाइज एम्फोटेरिक है, बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस. ये तो एम्फोटेरिक है. बेरिलियम ऑक्साइड अलग से बताएंगे बाद में. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस. बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होती जा रही है? इंक्रीज. अपने को दे दिया जाए कि सीजियम हाइड्रोक्साइड है भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ. तो याद रखना डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज. As you go down the group, metallic character increase, size large, bond long, weak, dissociate easily. और इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज. नोट कर लेना फिर सारी बातें. अब चलो इतना पढ़ ले, इसे क्वेश्चन पूछते हैं इस थ्योरी से कि ये दे दिया जाए अपने को बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, एक दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, एक दे दिया आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, एक इथाइल अल्कोहल है. और अब कहते हैं इनमें से विच नॉट एक्ट एज ए बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. कौन सा बेस नहीं है? OH 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 सब में. बट दिस कंपाउंड नॉट एक्ट एज ए बेस. इथाइल अल्कोहल आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ना ही एक एसिड है और ना ही ये बेस है. किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. इट इज नाइदर एसिड नॉर बेसिक इन नेचर. बाकी आगे बताएंगे हम. ये एसिड का काम भी करता है, बेस का भी काम करता है, एम्फोटेरिक होता है ये वाटर की तरह. बट आर्हेनियस के अकॉर्डिंग याद रखना, इट नॉट गिव OH नेगेटिव आयन इन सॉल्यूशन. अब ये बात याद रखो, इथाइल अल्कोहल इज नॉट एबल टू गिव OH नेगेटिव इन सॉल्यूशन. इट नॉट एबल टू गिव H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन. सो इट नाइदर एक्ट एज आर्हेनियस एसिड नॉट एक्ट्स एज ए बेस. It behaves as a non-electrolyte, not ionizes in aqueous solution. Behaves as non-electrolyte. ठीक है जी. अब इसके बाद सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये दे दिया जाए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है और दे दिया जाए BOH का होल थ्राइस. अब इनमें पूछ लिया जाए कि विच नॉट एक्ट एज ए बेस. भाई OH तो सब में दिख रहे हैं. अब याद रखना
ये इट इज नॉट ए बेस, ये कंपाउंड बेसिक नहीं है। क्या है वो? बोरिक एसिड। ये शक्ल बदल के आ गई, H3BO3 बोरिक एसिड है, BOH का होल थ्राइस, और एक कंपाउंड बेटा एसिड का। एसिड भी पता है कैसी है? नॉट प्रोटिक एसिड मींस H, ये एसिड तो है, सुनो ध्यान से, ये कंपाउंड एसिडिक है बट नॉट गिव H पॉजिटिव आयन, मींस अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एसिड भी नहीं है, ठीक है। बेस तो ये काम करेगा नहीं, ये कंपाउंड तो एसिडिक है बट अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है, ठीक। तो यहाँ पूछ लेते हैं विच इज नॉट एक्ट एज ए बेस, दिस कंपाउंड नॉट एक्ट एज ए बेस। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। इस ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन, which can releases H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकता है जो वो कंपाउंड एसिडिक। अरेनियस ने भी यही कहा था, अरेनियस में और इसमें क्या फर्क है? अरेनियस ने कहा था कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज कर सके, और यहाँ पे मीडियम को कोई मैटर नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे ना हो, मीडियम चाहे कुछ भी है, बस कहीं पे भी जो H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है वो एसिड। तो इट मीन्स ऑल द एसिड्स अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट आर आल्सो ब्रोंस्टेड एसिड। अरेनियस के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड एसिडिक है वो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग तो एसिडिक होगा ही। भाई जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, जैसे कहते हैं कि दिस कंपाउंड रिलीज H पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम, तो दिस कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम चाहे एक्वस के अलावा और कोई हो, और किसी मीडियम में भी H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, वो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी क्या कहलाएगा? ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा? एसिड। तो अरेनियस एसिड सारे ब्रोंस्टेड एसिड है। बेस इज दैट सब्सटेंस, दैट मॉलिक्यूल, दैट कंपाउंड व्हिच कैन accept H पॉजिटिव आयन, which can accept H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को जो एक्सेप्ट कर सके वो बेस। H पॉजिटिव रिलीज कर सके मींस आप बोल सकते हो फोटोजेनिक, सॉरी फोटो नहीं प्रोटोजेनिक, सॉरी प्रोटोन H पॉजिटिव, तो प्रोटोजेनिक प्रोटॉन प्रोड्यूस करने वाला H पॉजिटिव आयन देने वाला एसिड, और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाला प्रोटोफिलिक। फिलिक मींस होता है अट्रैक्शन, फिलिक मींस अट्रैक्शन होता है, तो प्रोटोफिलिक मतलब जो कंपाउंड H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, जो प्रोटोफिलिक, जो प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है वो बेस। तो बेस को प्रोटोफिलिक बोल सकते हो और एसिड को प्रोटोजेनिक बोल सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से आते हैं। कैसे? देखिए, अगर हमने HCl को ऐड किया वाटर में, इन एक्वस मीडियम HCl रिलीजेस दैट पॉजिटिव आयन and that H positive and accepted by water molecule। वाटर के पास ये लोन पे रहो, वाटर क्या था? ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यूज हो गए बॉन्डिंग में, और 2 इसके पास लोन पे रिफ्लेक्ट ने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट याद है? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इस H पॉजिटिव क्या कर लेगा? एक्सेप्ट। कंट्रीब्यूशन बाय ऑक्सीजन, शेयरिंग बाय बोथ। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे H पॉजिटिव जो इसने दी थी उसको लेके क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो अब ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग HCl तो क्या हुआ? एसिड, क्योंकि इसने H पॉजिटिव रिलीज किया बन गया, और H2O H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो ये क्या हुआ? बेस। तो जो मेन बात है वो देखो, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो Cl नेगेटिव बना ना, दिस Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, और ब्रोंस्टेड थ्योरी कहती है जो भी आयन सब मॉलिक्यूल H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सके वो क्या कहलाता है? बेस। तो हियर दिस आयन एक्ट्स एज ए बेस। ये किसका काम करने लग जाएगा? बेस का, ठीक है। अगर ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले तो वापस इधर क्या बन जाएगा? ये H पॉजिटिव को लेके क्या बन जाएगा? मेरे साथ साथ चलना, H पॉजिटिव लेके क्या बन जाएगा? HCl। तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए बेस। तो ये क्या कहलाएगा? HCl जो एसिड थे ना उसका एक क्लोराइड आयन क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। क्या कहलाएगा ये? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl इज क्लोराइड आयन, ठीक। ऐसे H2O बेस है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद ये बन गया था ये। अब ये H पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है, H पॉजिटिव को रिलीज करके वापस क्या बन जाएगा? वाटर। तो इसलिए ये जो स्पेस बन गया ये क्या कर सकता है? H पॉजिटिव रिलीज, तो दिस कैन एक्ट एज एसिड। तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। किसका? ऑफ H2O। दोबारा देखो, HCl प्लस में H2O दैट गिव्स क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे अब कहूँ ये एसिड 1 मतलब ये कंपाउंड एसिड 1, तो इस एसिड ने H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो बना है वो इस फर्स्ट एसिड का बेस। यहाँ पे 2 पेयर हो गए, तो ये क्या हो गया? बेस 1। ये बेस 1 मतलब कि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। दूसरा ये कंपाउंड किसका काम कर रहा है? बेस का। यहाँ बेस 2 है, ये भी बेस है, ये भी बेस है।
H पॉजिटिव ये भी एक्सेप्ट कर सकता है, H पॉजिटिव ये भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो HCl बनेगा, और ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो ये बेस 2 और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद बिहेव करने लग गया एसिड की तरह, तो इसको क्या लिख दूं, एसिड 2। ये दो पेयर बन गए। मतलब यहाँ पे कोई पूछ ले कि आपको रिएक्शन दे दी जाए और इसमें कह दिया जाए कि विच इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर बताओ। तो HCl के साथ दिया मिलेगा आपको क्लोराइड आयन ऑप्शन ए में, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा HCl के साथ H2O का, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको HCl के साथ H3O पॉजिटिव का, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा अपने पास H3O पॉजिटिव के साथ इधर से दे दिया जाए, ये मान लीजिए यहाँ से Cl नेगेटिव का, ये दे दिया जाए, चार ऑप्शन ये दे दिए। और अब बताओ कि जिनमें से कौन सा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, लाइक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। तो देखो एसिड कौन है, HCl, और कॉन्जुगेट बेस क्या है इसका, Cl नेगेटिव। तो HCl और Cl नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये एक दूसरे के क्या है, एसिड बेस पेयर, ये एसिड है, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। या फिर दूसरा पेयर जो बनेगा सही वो क्या होगा, H2O एंड H3O पॉजिटिव, ये कंपाउंड बेस और ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो इनमें देख लेना चाहिए कौन सा सही है, ठीक। अच्छा जी, अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो क्वेश्चन आता है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, कॉन्जुगेट बेस बताओ। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, एक बेस H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद जो बनता है ना वो स्पेसिस क्या कहलाता है, उसका कॉन्जुगेट H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद, नहीं सॉरी बेटा, कॉन्जुगेट एसिड होता है ना, तो एक बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है ना वो क्या कहलाता है, उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक। जैसे मान लीजिए अपने पास बेस H2O है, तो H2O में H पॉजिटिव ऐड कर दो तो ये जो बनेगा H3O पॉजिटिव, ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। वाटर कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ, H3O पॉजिटिव। और सुनो अपने पास एग्जांपल है NH3, ये है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ। तो कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो ये खुद क्या है, बेस, इसमें H पॉजिटिव क्या कर दो, ऐड, तो क्या बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। अपने पास बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो और क्या बन जाएगा ये H2CO3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। मैं लिख दूं कि अगर किसी स्पीसीज में H पॉजिटिव आपने ऐड कर दिया तो H पॉजिटिव ऐड करने के बाद जो बना ना वो उस स्पीसीज का, उसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, क्या कहलाएगा उसका, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक। अच्छा, अब ये पूछ लिया जाए कि भाई किसी का आप क्या बताइए, कोई भी स्पेस दे जाए, उसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, कॉन्जुगेट बेस बताना आपको। जैसे H2O का ही पूछ लिया जाए कि H2O कॉन्जुगेट बेस बताओ, कॉन्जुगेट बेस किसका बनेगा, किसी एसिड का, कोई एसिड H पॉजिटिव देने के बाद जो बनता है वो उस बेस कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। H पॉजिटिव इसमें से निकाल दो, इसमें से क्या कर दे, माइनस H पॉजिटिव, एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दीजिए, उसके बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। H पॉजिटिव निकाल दो, इसमें से क्या हो गया, OH नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो एसिड है ये, H पॉजिटिव निकाल दो, CO3 नेगेटिव, ठीक है। ये कह दिया जाए HF का कॉन्जुगेट बेस बताओ, हाइड्रोजन फ्लोराइड का कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो क्या बन गया, F नेगेटिव। तो जनरली में हम लिखते हैं कि अपने पास कोई एक स्पीसीज है, ये लिख दिया मैंने स्पीसीज, इस स्पीसीज में से अगर H पॉजिटिव निकाल दी जाए, माइनस करो, माइनस H पॉजिटिव इसमें से आप निकाल दो, रिमूव कर दो, तो जो बनेगा ना वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट, यहाँ पे लिख दे कॉन्जुगेट बेस। CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। स्पीसीज में से H पॉजिटिव निकालने के बाद जो बनेगा कॉन्जुगेट बेस, और इस स्पीसीज में H पॉजिटिव ऐड कर दो, ऐड H पॉजिटिव ऐड करने के बाद जो बनेगा ना वो क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक। अब वाटर, इसमें से अगर H पॉजिटिव निकाल दें तो OH नेगेटिव एन बना, इसमें से H पॉजिटिव ने रिमूव किया, H पॉजिटिव देने वाला एसिड होता है तो ये खुद एसिड है, तो H पॉजिटिव देने के बाद जो बना ये क्या, इसका कॉन्जुगेट बेस, CB कॉन्जुगेट बेस। अगर इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, ये क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड।
तो H2 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज एम्फीप्रोटिक, मींस H पॉजिटिव रिलीज भी कर सकता है और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं। बाइकार्बोनेट भी ये काम कर रहा है, H पॉजिटिव को रिलीज भी करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी करता है। और एग्जांपल देख लीजिए NH3 H पॉजिटिव अगर इसमें ऐड कर दे, बेस है, बेस H पॉजिटिव को लेता है, तो H पॉजिटिव को लेगा तो क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाएगा अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड। और ये H पॉजिटिव रिलीज कर दे, H पॉजिटिव निकाल दो, न्यूट्रल है, H पॉजिटिव निकालोगे तो बच गया क्या NH2, चार्ज क्या आ जाएगा -1, क्योंकि क्या निकाला आपने यहाँ से H पॉजिटिव निकाला है, यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड किया तो प्लस का चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ से जरूर प्रैक्टिस करना कॉन्जुगेट एसिड और बेस की।